नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बजाज फाइनेंस के शेयर के बारे में। यहाँ पे आपके साथ Q2 का रिजल्ट्स भी आ चुका है। कैसा रहा Q2 का रिजल्ट्स, इसका टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है, इन्वेस्टर एंड होल्डर को क्या करना चाहिए और जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी चाहते हैं उनके लिए कौन सा लेवल बेस्ट निकल करता है, ये सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बजाज फाइनेंस के शेयर होल्डर के लिए। तो हाँ, हमारा कोई वीडियो बनाने का मकसद बाई या सैलरी रिकमेंडेशन नहीं होता, हम केवल आपके साथ एनालिसिस एंड राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस के Q2 के रिजल्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे अब हम बजाज फाइनेंस के Q2 के रिजल्ट्स के ऊपर आ चुके थे। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो पैट था वो आपको 22% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको ग्रोथ करता हुआ दिखाई दिया है, यानी कि 4,875 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट करती हुई कंपनी दिखाई दी है। और अगर हम इसके बात करेंगे जहाँ पे आपको ओवरऑल जो एस्टिमेट थे वो कितने रहने के रहे थे, अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे जो पिछले क्वार्टर में आपको देखने को मिला था, पिछले ईयर में आपको यहाँ पे 4,000 था, तो अब आपको 4,875 करोड़ रुपए निकल कर आता है। तो यहाँ पे जो एस्टीमेट थे वो 4,969 करोड़ थे। तो यहाँ पे आपको जो कंपनियां एस्टीमेट आपको यहाँ पे मिस करती हुई दिखाई दी है, यानी कि जो यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस वगैरह मानकर चल रहे थे उनसे आपको यहाँ पे काफ़ी कम प्रॉफिट देखने को मिला है। लगभग 100 करोड़ के आसपास आपको कम प्रॉफिट जनरेट करती हुई कंपनी दिखाई दी है। और अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी आपको यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। 10,785 करोड़ यहाँ पे आपको कंपनी क्रिएट करती हुई दिखाई दी है। और अगर हम आगे बात करेंगे तो पिछले ईयर में आपको 8,838 करोड़ की यहाँ पे देखने को मिली थी। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो आपको रिजल्ट यहाँ पे ठीक ठाक आता हुआ दिखाई दिया बजाज फाइनेंस का। अब हम चलते हैं यहाँ पे इसके डिटेल एनालिसिस पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आपको जो बजाज फाइनेंस अपने रिजल्ट से पहले आपको लगभग 1% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली है। अगर हम 1 ईयर के यहाँ पे देखेंगे तो आपको बजाज फाइनेंस के अंदर आपको क्या देखने को मिला, तो बजाज फाइनेंस के अंदर आपको लगभग आपको यहाँ पे 57% की यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिली है 1 ईयर ड्यूरिंग पीरियड के अंदर। 645 का लो और 1102 का आपको यहाँ पे कंपनी हाई लगाती हुई दिखाई दी है। अगर हम यहाँ पे आगे बात करेंगे इसके यहाँ पे पीई रेशियो की, तो पीई रेशियो आपको यहाँ पे 36.89 लगभग आपको 37 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे लेटेस्ट रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो आपको लगभग 31 एनालिसिस हैं, उन्होंने अपना व्यू दिया है। देखते हैं कौन कैसा कैसा व्यू आपको यहाँ पे निकल कर आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लेटेस्ट रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 31 अक्टूबर को आया था यहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटी द्वारा, जिसमें इन्होंने 1160 के टारगेट के लिए यहाँ पे बोला था। और अगर हम आगे बात करेंगे तो आगे आपको मोतीलाल ओसवाल की तरफ से यहाँ पे 1,090 के टारगेट के लिए आया था, जो कि टारगेट आपको यहाँ पे न्यूट्रल की रेटिंग यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आपको देखने को मिल रही है। और अगर हम आगे 13 अक्टूबर को बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिला है 1260 का एलकेपी सिक्योरिटी द्वारा आपको यहाँ पे टारगेट निकल कर आया था। और ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो जेएम फाइनेंशियल द्वारा 10 सितंबर को यहाँ पे 1,060 के टारगेट देखने के लिए आए थे। ओवरऑल अगर हम एवरेज टारगेट की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिला कि 1,045 के, जो कि आपको टारगेट मेट होते हुए दिखाई दिए, यानी कि जो ब्रोकरेज हाउस है वो इसमें न्यूट्रल यहाँ पे रेटिंग दे रहे हैं ना, एक कुछ पॉजिटिव दे रहे हैं कुछ नेगेटिव दे रहे हैं। रिजल्ट भी आपको इसी तरह का आता हुआ अभी तक जो आपको यहाँ पे निकल कर आ रहा है, यहाँ पे इसका इशारा यहाँ पे ये है कि बजाज फाइनेंस के ऊपर के लेवल पर आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो फाइनेंशियल्स में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, 4,699 करोड़ का पिछले में क्वार्टर में पैट देखने को मिला था, उससे पहले 4,079 करोड़ का, और इस बार आपको 4822 करोड़ के आसपास का देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में आपको ग्रोथ देखने को मिली है। और जो मार्जिन है वो मार्जिन भी आपको यहाँ पे थोड़े इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम आगे बात करेंगे यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें आपको यहाँ पे जो एफआईआई है उन्होंने क्या किया है। एफआईआई ने यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मार्च क्वार्टर में 19% के आसपास थे, उसके बाद 19.29, उसके बाद 19.47, यानी कि धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी अब वो अपनी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे डीआई की बात करेंगे 14.70 मार्च में, फिर 14.50 और 14.37, तो ये भी आपको यहाँ पे लगभग आधा % डाउन किया। और जो यहाँ पे
अदर हैं वो उनकी होल्डिंग क्या, उनकी होल्डिंग आपको यहाँ पे न्यूट्रल देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे हल्का पॉजिटिव एंड न्यूट्रल आया है, होल्डिंग आपको न्यूट्रल आई है, रिकमेंडेशन आपको न्यूट्रल एंड थोड़ी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है ओवरऑल शेयर के अंदर। तो अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पर और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है, कहाँ कहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे सकती है शेयर के अंदर। तो यहाँ पे अब हम बजाज फाइनेंस के टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। टेक्निकल चार्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कंपनी ने आपको लगभग 3 अक्टूबर के आसपास आपको यहाँ पे इस जगह पर आपको डिप लगाती हुई कंपनी दिखाई दी थी, जो कि 974 का देखने को मिल रहा है, 974.95, यानी कि 975 के आसपास का यहाँ पे एक डिप लगा था। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, उसके बाद कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि उसके बाद कंपनी में एक तेजी देखने को मिली, जो तेजी आपको यहाँ पे इस लेवल तक देखने को मिली है। ओवरऑल देखेंगे तो आपको यहाँ पे 1106 यानी कि अपना 52 वीक हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। लगभग आपको 13% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली कंपनी के यहाँ पे शेयर के अंदर। और उसके बाद आपको यहाँ पे इसी लेवल के आसपास आपको क्या देखने को मिला है, इसी लेवल के आसपास आपको यहाँ पे हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। फिर से यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे एक रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। तो अब इसमें अब आगे क्या हो सकता है, अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो ये वाला लेवल है आपका, ये वाला, ये अब यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो कि 1106 के आसपास का लेवल है वो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा शेयर। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर भी आपको यहाँ पे हल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, या 5 से 6% का मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है बजाज फाइनेंस के अंदर, क्योंकि ये अभी भी आपको यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको ये अभी भी बुलिश ट्रेंड में आपको यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो ये शेयर है वो अभी भी आपको यहाँ पे बुलिश ट्रेंड के अंदर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो जब तक इस लाइन को आपको यहाँ पे, ये ट्रेंडिंग लाइन है आपको ये वाली और ये वाली, इस लाइन को तोड़कर जब तक यहाँ पे नीचे नहीं आता तब तक आपको यहाँ पे इसमें फर्दर डाउन साइड देखने को नहीं मिल सकती। लेकिन 1085 के आसपास आता है, जो आपको यहाँ पे 1000 यानी कि 40 के आसपास स्पोर्ट, फर्स्ट स्पोर्ट इसका बनता है जो निकल कर आता है। अगर हम टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये वाला लेवल निकल कर आता है। जो फर्स्ट स्पोर्ट है वो आपको यहाँ पे 1035 के आसपास का बनता है। 1035 के आसपास का यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट स्पोर्ट एंड सेकंड स्पोर्ट आपको 1014 के आसपास का है इस शेयर के अंदर। और अगर हम यहाँ पे और डाउन साइड में अगर अगर शेयर यहाँ पे और नीचे की ओर आता है तो फिर आपको यहाँ पे जो इसका 970 है, यहाँ से इसने शुरू किया था वहीं पर आपको इसका स्पोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे इसके 3 स्पोर्ट निकल कर आते हैं। फर्स्ट स्पोर्ट आपको 1000 यहाँ पे 40 के आसपास का, सेकंड आपको 1014 के आसपास का, और थर्ड आपको यहाँ पे 970 के आसपास का है। तो इस शेयर में अगर हम देखेंगे तो ये शेयर आपको यहाँ पे अभी तक टाइम आपको बुलिश ट्रेंड में चलता हुआ दिखाई दे रहा है शेयर। इसका नेगेटिव कब होगा, जब ये आपको यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपको 970 को ये तोड़कर नीचे निकलता है तो फिर आपको यहाँ पे इसकी जो है नेगेटिव देखने को मिल सकती है। नहीं तो अभी तक ये बुलिश एंड ऊपर की ओर आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे सकती है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे ऊपर के लेवल पर यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई देगी। जैसे ही ये नीचे आएगा तो आपको फिर से आपको बाई बैक देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको स्विंग ट्रेड देखने को मिल सकते हैं, जो स्विंग ट्रेड के यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसके लेवल है वो 1040 के आसपास का बाइंग लेवल है, 1014 के और 970 के आसपास का, ऊपर की ओर 1106 के आसपास के इसकी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है। इससे ऊपर निकलता है तो 5 से 7% की आपको और रैली देखने को मिल सकती है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यहाँ पे क्या है, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्निकल, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताना होता है, यहाँ पे बाई या सेल रिकमेंडेशन ही होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी शेयर का टेक्निकल एनालिसिस करवाना तो आप कमेंट में बता भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।